बेगूसराय डीएम पहुंचे सदर अस्पताल, बारीकी से किया निरीक्षण। बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला आज शनिवार को सदर अस्पताल पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। डीएम के पहुंचने की खबर लगते ही अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया और परिसर में लोग जमा हो गए। सभी उत्कंठा नजर से देख रहे थे। इस दौरान डीएम ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर व्यवस्था और अस्पताल में आवश्यकता को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार, डीपीएम मोहम्मद नसीम रजी, डीएस डॉक्टर संजय कुमार, अस्पताल प्रबंधक पंकज सिंह, लैब टेक्नीशियन शैलेश कुमार सहित अस्पताल के दर्जनों स्वास्थ्य कर्मी साथ थे। निरीक्षण के संबंध में जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया कि हमारे साथ सिविल सर्जन, सदर एसडीओ एवं डीपीएम हेल्थ भी है। आज अस्पताल के जनरल वार्ड, महिला वार्ड, आईसीयू, एसएनसीयू, बाल चिकित्सा वार्ड सहित प्रसव वार्ड के रोगियों की आस्था और लोड क्या है, इसी को लेकर आज मॉनिटरिंग की गई। इसके साथ ही देखा गया कि ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा है। उन्होंने कहा कि जनरली हॉस्पिटल का अवस्था अच्छा है, यहाँ जीविका दीदी की रसोई भी चलती है। डीएम ने बताया कि अस्पताल में आईसीयू एवं महिला तथा पुरुष वार्ड के लोड और बढ़ सकते हैं, इसके लिए सिविल सर्जन से बात की गई है। डॉक्टरों की उपस्थिति की बात की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि अस्पताल के जो भी लंबित कार्य है आने वाले दिनों में उसे पूरा किए जाएंगे और यदि नई प्रोजेक्ट आते हैं तो उसे भी हम लोग लेकर आएंगे। इस दौरान सदर अस्पताल के दर्जनों स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। यही है, क्या लग रहा है सर? नहीं, देखिए, कमियों के लिए निरीक्षण नहीं किया जाता है। सदर अस्पताल में हमने ऐसे हमारे सिविल सर्जन साहब हैं, डीपीएम हेल्थ हैं, एसडीओ सदर भी हैं। तो सदर अस्पताल में किस प्रकार का परिचालन है और कितने यहाँ पर आईसीयू या पीकू या फिर एसएनसीयू यूनिट में पेशेंट का अवस्था क्या है, लोड क्या है, इसी को लेकर आज का मॉनिटरिंग किया गया है। इसके साथ ही हमारे जो जनरल वार्ड हैं, चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, और ड्रग स्टोर है, इसके साथ ही जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, इसको भी देखा गया है। तो जनरली हॉस्पिटल का अवस्था अच्छा है, यहाँ पर जीविका दीदी की रसोई भी चलती है। बट एक ही थोड़ा कंसर्न जो हम लोगों को लगता है कि पेशेंट का जो लोड है, यह हॉस्पिटल और भी ले सकता है, ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर हो सकता है। हम स्पेशली हमारा जो आईसीयू है या हमारा जो जनरल वार्ड है, मेल और फीमेल दोनों में, तो उसको लेकर ही हमने सिविल सर्जन साहब को भी बोला है कि इसको थोड़ा अपनी तरफ से भी वो देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर्स का जो ओवरऑल जो अटेंडेंस है या उपस्थिति है, उसको लेकर भी हम लोगों ने बात की है। और हम यही प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में जो भी इसके लंबित कार्य हैं सदर अस्पताल के, वो पूरे हों। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे नया कोई अगर प्रकल्प आता है, नया कोई प्रोजेक्ट आता है, उसको भी हम लोग लेकर आएंगे। हमारा यहाँ पे पीएसए प्लांट भी अभी पूरी तरह उस अवस्था में चालू नहीं है, इसको भी ठीक करवाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल जो लोगों का फीडबैक है, जनता का जो फीडबैक है सदर अस्पताल के प्रति, उसको लेकर भी हम लोगों ने जो भी करेक्टिव स्टेप्स उठाने हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इसमें एक बात आप जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बेगूसराय में क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट हॉस्पिटल का बहुत संख्या में यहाँ पर है, जो हमारा हाईवे और जो भी इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं। तो इसलिए काफ़ी पेशेंट का जो लोड है वो डाइवर्ट हो जाता है दूसरे अस्पतालों में। तो उसको लेकर भी हम लोगों ने थोड़ा विचार विमर्श किया कि जो हमारे गांव से जो दूर से जो गरीब पेशेंट आते हैं या फैमिली के साथ आते हैं, तो उनका यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखा जाए। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में हम लोगों ने हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके के हैं या शहरी इलाके के, उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ देनी है। हमारे जितने हेल्थ के स्टाफ हैं, ऑफिसर हैं, इसके प्रति सजग है, इसके प्रति उनको सेंसिटाइज भी विभाग की तरफ से किया जाता है। तो हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में सदर अस्पताल और भी अच्छे और बेहतर तरीके से डेंगू को लेकर ऑलरेडी हमारे जितने म्यूनसिपल एरियाज़ हैं, ग्रामीण इलाके हैं, सब जगह पर प्रचार प्रसार और जितना भी ब्लीचिंग पाउडर और बाकी जो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर पानी का जमाव ना हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इस पर समय समय पर बात की जा रही है। और हमारे यहाँ पर डेंगू पेशेंट का लोड भी अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इसको लेकर भी ध्यान रखेंगे कि आने वाली अभी त्योहारों का सीज़न आ रहा है, अभी दुर्गा पूजा, दशहरा या उसके बाद दिवाली और उसके बाद छठ पूजा का टाइम है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ बढ़ेगा हमारे पब्लिक प्लेसेस में। तो हम डेंगू को लेकर सजग हैं। हमारे जितने नगर निकाय या ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर हम इसका ध्यान रखेंगे। हम जो मरीज आते हैं बाहर से, दूर दराज से, बुजुर्ग टाइप के लोग रहते हैं, उनके पास मोबाइल नहीं रहता है, इसके वजह से निबंधन उनका नहीं होता, उनको लौटाना चल जाता है, होता है। इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसके बारे में ऐसा नहीं है, वो किसी दूसरे के मोबाइल से भी हो जाता है। नहीं, देखिए, इसमें एक्चुअली क्या है कि जो स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार सारे जितने अस्पताल हैं, वहाँ पर जो भी पेशेंट आता है ओपीडी में या आईपीडी में, कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ताकि हमारे पास डेटाबेस रहे कि कितने लोग यहाँ पर आए हैं, फुटफॉल कितना है, उसके पश्चात कितने लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया, कितने लोगों को रेफ़र किया गया। तो उसके लिए वह प्रणाली विकसित की गई और बीमारियों के लिए भी, डिजीज़ प्रोफाइल के लिए भी यह किया गया। हमारा जो डिजीज़ सर्विलेंस का प्रोग्राम चलता है, उसमें भी यह लाभकारी होता है।
तो इस प्रकार की अभी कोई इशू तो हमारे संज्ञान में नहीं आया है। हम लोग यह देख लेंगे अगर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका एंट्री नहीं किया गया है, लेकिन यह व्यवस्था सदर अस्पताल और जितने भी हमारे ग्रामीण इलाकों में अस्पताल हैं, चाहे वो हेल्थ सब सेंटर है, PHC हैं, सब जगह पर लागू है। और सब जगह पर जितने भी पेशेंट या मरीज़ आएंगे उनका एंट्री करना अनिवार्य है और इसको हम लोग एक बार रिव्यू भी कर लेंगे। सर जो सुविधा मिलनी चाहिए सर वो नहीं मिलती है। किस प्रकार की सुविधा? जैसे कि सर ORS का घोल मतलब डोनेट करने के बाद जो ORS का घोल पिलाया जाता है, इस तरह का कुछ भी नहीं मिलता है। ये सुविधा है, ये सुविधा है। सर अब बहुत दिनों के बाद हम बता देते हैं, बहुत दिनों के बाद पिछले सप्ताह आ गया है फंड और ये सुविधा इसमें दी जा दिखवा रही है। लेंगे। जनरली इस प्रकार के जो इश्यूज होते हैं वो नहीं होते हैं, इसमें दिखवा लेंगे। अगर ब्लड डोनेशन में जो भी कार्यक्रम होंगे तो यह नहीं होगा, वो दिया जाएगा। और यही है, पिछला दिन डोनेशन हुआ तो सबको दिया। सर शौचालय अस्पताल में एक और समस्या है, मोर्चरी वाहन है, वो एक रहने के कारण कई लोगों की समस्या उत्पन्न होती है कि अगर एक मोर्चरी वाहन है और कई डेड बॉडी पड़े रहते हैं, उसको लेकर के अच्छा, हाई ये हम दिखवा लेंगे। हाँ, इसको स्पेशली लेकर डेड बॉडी मैनेजमेंट पे भी हम लोगों ने, मैंने एक बार बात की थी इनसे, तो उस पर भी ध्यान देंगे कि जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है या पेशेंट या कहीं एक्सपायर हो जाते हैं तो उनका डेड बॉडी है तो उसका पोस्टमार्टम करना, उसका मोर्चरी में रखना, उसको उसके पश्चात फैमिली को हैंड ओवर करना, इसको लेकर हम लोग दिखवा लेंगे। इसमें अगर कोई कमी है तो इसको हम सुधार कर लेंगे। थैंक यू। वगैरह में ओवरलोडेड रखा है बच्चा वगैरह। हाँ, सदर प्रशासन क्या करिए उसको और एक्सटेंड करने के लिए नंबर ऑफ सीट। नहीं, अभी हमारा 15 बेड तो सफिशिएंट है, लेकिन अगर इसको बढ़ाना है तो हम लोग देख लेंगे। मतलब देखिए मेरा बच्चा उसमें भर्ती है, एक बेड पे 2-2 बच्चा है, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, इस वजह से एक्सटेंड करने के लिए क्या फिलहाल तो 15 बेड है। रखा जाता है, उसमें देख लिया जाता है कि बच्चा किस तरह का है। हाँ, किसी को डॉक्टर देख अगर लेता है। ब्रेन का इंजरी हो गया या किसी को तो उसको रखा जाता है। कोई सीट बढ़ाने के लिए क्या नहीं, कोई इस प्रकार की समस्या है कि जैसे 2 बच्चा अगर बाई चांस रखा भी है तो वो डॉक्टर अपनी केयर में ही रखते हैं, लेकिन कहीं पर इन्फेक्शन का जिला का अस्पताल ही है, पूरे अनुमंडल से लोग आता है यहाँ पर रेफर होकर। जनरली हमने जो देखा है, आज भी देखा है, जो ICU और जो हमारा पीकू का कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, पेशेंट कम है वहाँ पे। बेटर ही, लेकिन SNC जो है, जो सेकेंड न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट है, वहाँ पर जितना मतलब बच्चे या जितने वहाँ पे पेशेंट आते हैं उसके हिसाब से बेड का संख्या लगभग बराबर है। इसको बढ़ाने के लिए हम लोग देख लेंगे, अगर SNCU का कैपेसिटी बढ़ाना है तो 15 बेड है, अस्पताल है, एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि 15 बेड है तो इसको मरीजों की संख्या बढ़ रही ठीक है। है, हम लोग